Hello everyone, myself Siddharth Sherpa with today's SST classes. So आप सभी देख रहे हैं, as you all can see on the board, it is lesson 1 democracy of class 7, subject SST and it is civics. So ये पहला पार्ट पढ़ेंगे हम लोग डेमोक्रेसी का. So we all are aware of democracy. लेकिन अब डेमोक्रेसी के बारे में हम लोग जानेंगे कि डेमोक्रेसी होता क्या है, ये किस एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, इसमें किस प्रकार से गवर्नमेंट फंक्शन करती है, एंड मेनी मोर थिंग्स अबाउट डेमोक्रेसी. सो बिफोर मूविंग टूवर्ड्स द चैप्टर हम लोग ये देखेंगे कि यू ऑल कैन सी दिस पिक्चर्स आउट हियर. सो यहां से तुम लोग सिंपली देख सकते हो कि बहुत प्रकार की गवर्नमेंट को इसी पिक्चर के जरिए तुम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो. डेमोक्रेसी यहाँ पे क्या होता है, वोटिंग होता है, ठीक है. डिक्टेटरशिप, पावर इज इन द हैंड ऑफ वन पर्सन, ठीक है. मोनार्की, किंग, एंड एरिस्टोक्रेसी, द रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो गवर्नमेंट को चलाती है. तो तुम लोग देख सकते हो, ये इसी के बारे में हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में. और साथ ही साथ आगे बढ़ा जाए तो देखा जाए कि हम लोग ये चैप्टर में क्या पढ़ेंगे. तो हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, जिस प्रकार की सरकार पूरे विश्व में चलती है ये देखेंगे. इंट्रोडक्शन टू डेमोक्रेसी, हम लोग डेमोक्रेसी का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि डेमोक्रेसी क्या होता है, ठीक है. इमर्जेंस ऑफ डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी कैसे इमर्ज हुआ, आज के दिन में जो डेमोक्रेसी हम लोग फॉलो कर रहे हैं वो कहां से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, और आज तक डेमोक्रेसी आते आते उसमें क्या बदलाव आए हैं, व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस टुक प्लेस इन द फॉर्म ऑफ दिस गवर्नमेंट. तो जो आज के दिन में हम लोग जो डेमोक्रेसी देखते हैं बेटा, वो एंशिएंट टाइम्स में या ओल्डर पीरियड्स में इन द पास्ट उस प्रकार की डेमोक्रेसी नहीं था. डेमोक्रेसी कंसेप्ट वही है, लेकिन कुछ चेंजेस आए हैं वो सारी चीजों में, ठीक है. टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी कितने प्रकार के होते हैं हम लोग ये देखेंगे, ठीक है. एंड की फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का मुख्य फीचर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है डेमोक्रेसी में, वो देखेंगे. एंड वी विल टॉक अबाउट इक्वलिटी. अब इक्वलिटी मतलब सबके साथ बराबरी से पेश आना, ये देखेंगे. एंड डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म इन डेमोक्रेसी. तो डेमोक्रेसी में डिसीजन कैसे लिया जाता है, जैसे कि एक डिक्टेटर है तो डिक्टेटर अपने मनमानी कर लेता है, अपने मर्जी से डिसीजन ले लेता है, लेकिन डेमोक्रेसी ऐसा नहीं है. तो पहले हम लोग डेमोक्रेसी में डिसीजन कैसे लिया जाता है उसके पहले हम लोग को जानना जरूरी है कि डेमोक्रेसी क्या है, वो किस सिस्टम फॉलो करता है या कैसे फंक्शन करती है, ये देखना बहुत जरूरी है. सो you all can see in the pictures, these are the pictures showing the form of democracy. You all can see voting rights, everyone has their share. ये ancient time का रोम, ग्रीस का ये हाल था. So now let's move towards the chapter. Let's have an introduction towards the chapter, okay? So the history of the last 100 years appears to prove conclusively that democracy is the most popular form of the government. हम लोग इतिहास देखेंगे हमारे पिछले सालों की, तो ये देखने को मिलता है कि फेमसली देखा जाए तो डेमोक्रेसी को काफी पॉपुलर गवर्नमेंट है. क्या है? पॉपुलर. पॉपुलर वी कैन से फेमस, प्रसिद्ध, ठीक है. बट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, रिमेंबर दैट इट इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. तो पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, बट इट इज नॉट द बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट. यस, इट इज बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, बट यू कैनॉट से it is the best form. Popular है, famous है. Countries not having democracy are still struggling to attain democracy. आज भी संसार में बहुत सारे कंट्रीज है बेटा जिसको डेमोक्रेसी नहीं मिला है. फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ कोरिया, जहां पे अभी भी डिक्टेटर है. तो कंट्रीज ऐसे है विश्व में जिसके पास डेमोक्रेसी नहीं है, वो आज के दिन में भी स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है, कि वो लोगों को क्या मिले, डेमोक्रेसी मिले. इन अ डेमोक्रेसी power lies in the hand of people and government is responsible for to them. तो अब तुम लोग बोलोगे इन अ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में पावर जो होता है, अब ये नहीं शक्तिमान वाला शक्ति, सुपरमैन वाला शक्ति. पावर मतलब कि गवर्नमेंट बनाने का पावर, वो आगे हम लोग देखेंगे, वो लोगों के हाथों में होती है. इट्स इन द हैंड ऑफ पीपल, इट्स इन द हैंड्स ऑफ पीपल. सो जब भी
सरकार लोगों के द्वारा बनाई जाती है, तो गवर्नमेंट जो होती है, जो लोगों के द्वारा बनाई जा रही है, ये गवर्नमेंट जो हमेशा जवाबदारी रहता है या रिस्पॉन्सिबल होता है लोगों के लिए। यानी कि देश में आज के दिन में कुछ भी हो जाए, उसका जिम्मेदार किसको जाता है? सरकार को, गवर्नमेंट को। यानी कि डेमोक्रेटिक कंट्री का बात कर रहे हैं हम लोग, नॉन डेमोक्रेटिक नहीं, हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री का बात कर रहे हैं। जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, उस गवर्नमेंट में किसी भी प्रकार की कोई भी चीजें होती है, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल और केवल एक को जाता है, वो है गवर्नमेंट, जो लोगों के द्वारा बनाई गई है। द इलेक्टोरेट्स कैन चेंज द गवर्नमेंट थ्रू इलेक्टोरल प्रोसेस। यानी कि इलेक्टोरेट्स यानी दोज हु आर वोटिंग कैन चेंज द गवर्नमेंट थ्रू इलेक्शन। आज के दिन में जो भी गवर्नमेंट है डेमोक्रेटिक कंट्री में, उस गवर्नमेंट को हम लोग जो आज के दिन में वोटिंग देने का राइट रखते हैं, वो कल के दिन में वोटिंग सिस्टम से या इलेक्शन के सिस्टम से हम लोग उस गवर्नमेंट को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। दैट इज नोन एज इलेक्टोरल प्रोसेस। अब इलेक्टोरल प्रोसेस क्या है? दिस इज ऑलवेज इलेक्शन। दिस इज इलेक्शन से रिलेटेड है, ठीक है, इलेक्टोरल प्रोसेस। यानी कि इसमें नॉट ओनली वोटिंग इज जस्ट कास्टिंग योर वोट, किसको देना है वो है, लेकिन इलेक्टोरल प्रोसेस में बेटा देयर आर वेरियस प्रोसेसेस से होके जाना पड़ता है, जो तुम लोगों के आगे आने वाले चैप्टर्स में भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी इतना ही। तो इंट्रोडक्शन समझे कि डेमोक्रेसी के, अब जैसे कि पिछले 100 सालों में देखा जाए, इन पास्ट 100 years we have seen that democracy has emerged as one of the most popular government. Remember, popular but not the best. It may be better from other forms of government like aristocracy, monarchy, डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप। तो इन तीनों में से जो ये आपको दिख रहा है, यस, ये बेटर हो सकता है, बट दिट्स ऑल्सो नॉट बेस्ट। तुम लोग हायर क्लासेस में पढ़ोगे, अभी इतना समझो, ठीक है। सो 100 years का समय देखा जाए तो गवर्नमेंट जो बनी है, उसमें से पॉपुलर गवर्नमेंट जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट क्या है पहले समझो। गवर्नमेंट इज अ बॉडी दैट रूल्स द कंट्री। वो गवर्न करता है, एक देश को गवर्नेंस देखता है, एक गवर्नमेंट को कैसे चलाना है, वो सारी चीज कौन देखता है? गवर्नमेंट देखती है। तो ये जो गवर्नमेंट जिसके बारे में बात कर ले, वो डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, जो कि 100 सालों में देखा जाए तो वो काफी पॉपुलर होते गया है। ऐसे कंट्रीज आज के दिन में हैं जो वर्ल्ड में, जिसके पास अभी तक यू कैन से डेमोक्रेसी नहीं मिला है, उसके बावजूद भी दे आर स्ट्रगलिंग टू गेट डेमोक्रेसी, ठीक है। एक डेमोक्रेसी में देखा जाए तो किसके हाथों में पावर रहता है? इट्स इन द हैंड्स ऑफ पीपल एंड द गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर देम। यानी गवर्नमेंट इज ऑलवेज रेस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द पीपल, यू कैन से अकाउंटेबल टुवर्ड्स द पीपल, जवाबदारी रहता है। The electorates can change the government through electoral process. Electorates, that means the person who are giving votes, can change the government through election process. तो that is the introduction, आप लोग देख सकते हो। इसी इंट्रोडक्शन के बेसिस पे हम लोग आगे जो देखेंगे वो रहेगा टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। सो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट में हम लोग सबसे पहले देखेंगे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो बार बार डेमोक्रेटिक बोले तो वी विल लर्न अबाउट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक, देखो डेमोक्रेसी कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, हो गए यहाँ पे दिया है 2 फॉर्म्स, लेकिन उसको हम लोग अलग तरीके से देखा जाए। दिस इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किस प्रकार के है? ये है। लेकिन डेमोक्रेसी जो है, जो यही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में भी 2 प्रैक्टिस किए जाते हैं, वो हम लोग फर्दर आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन अभी देखो, इट इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड। वन ऑफ द बेस्ट, या यू कैन से बेस्ट, यहाँ पे लिखा गया ओके, अभी मैंने बोला बेस्ट गवर्नमेंट नहीं है, ओके, यू कैन अंडरस्टैंड, यू कैन फॉलो कि यस इट इज द बेटर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड, ठीक है। हम लोग हायर क्लासेस में तुम लोग पढ़ोगे इसके बारे में, बट अभी इतना समझो कि इट इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड। इसके भी कुछ चीजें होते हैं, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, जो कि तुम लोग हायर क्लासेस में पढ़ोगे तो तुम लोग देखोगे इट इज वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड। तो सबसे अच्छा गवर्नमेंट है, ओके। ये जो चारों में से है, जो हम लोग देख रहे हैं, इनमें से बेस्ट है, इन तीनों में से। अब क्यों बेस्ट है तो हम लोग आगे देखेंगे, तुम लोग पढ़ते जाओगे, समझते जाओगे तो तुमको समझ में आएगा।
ये गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल एक्सरसाइजिंग यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। सो अब जो बेटा ये होता है, गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल एक्सरसाइजिंग यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अब जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज अ सिस्टम इन विच एडल्ट सिटीजन्स गेट टू वोट। यू कैन से universal is a universal adult franchise is known as universal adult franchise also known as right to vote। यानी कि people are having right to vote। डेमोक्रेसी में people are having right to vote। उसी वोट के जरिए हम लोग क्या बनाते हैं? गवर्नमेंट बनाते हैं। ठीक है, यू कैन से राइट टू वोट। उसी वोट के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं? गवर्नमेंट बनाते हैं। टू टाइप्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एग्जिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे विश्व में देखा जाए तो दो प्रकार की गवर्नमेंट बनती है। ठीक है, so one of them is parliamentary form of government। in this type of government the organs of the government that is legislature and executive are closely related to each other। तो यानी कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हम लोग लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, सच जुडिशियरी भी आया लेकिन जुडिशियरी इसमें नहीं गिनेंगे। ओके, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव आर ऑलवेज टुगेदर। सो लेजिस्लेचर इज अ लॉ मेकिंग बॉडी। Legislature is a law making body and executive are those who implement laws। ठीक है, those who implement लॉज। सिंपल सी बात समझो। ठीक है, डेमोक्रेसी में दो प्रकार की गवर्नमेंट होती है। वन इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जैसे लोकसभा, तुम लोग पढ़ के आगे पढ़ोगे। पार्लियामेंट, हमारे पार्लियामेंट में क्या है? लोकसभा, राज्यसभा, उसी में एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी सब कुछ होंगे, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। और दूसरा जो होता है बेटा प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होता है, इन दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट प्रेसिडेंट, ये प्रेसिडेंशियल नाम से ही तुम लोग को समझ में आ रहा है कि ये प्रेसिडेंट से ही बना है शब्द है। किससे बना शब्द है? प्रेसिडेंट से बना शब्द है। सो इन दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट, द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट एज वेल एज ऑफ द गवर्नमेंट। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है बेटा? ये ऐसा टाइप ऑफ गवर्नमेंट है बेटा जिसमें प्रेसिडेंट एक देश का हेड हो रहा है और साथ साथ एक गवर्नमेंट का भी हेड होता है। सो इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लेट्स टेक एट आवर इंडिया, द नॉमिनल हेड ऑफ आवर कंट्री यू कैन से इज प्रेसिडेंट, बट द पावर किसके पास है? पूरे स्टेट का, पूरे देश को कंट्रोल करने का, वो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो वोटिंग में जीत जाता है, दैट इज नोन एज पीएम। पीएम के पास एक्साइज है, पावर ज्यादा है, लेकिन प्रेसिडेंट भी हेड है। ठीक है, लेकिन पावर किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर के पास है। लेकिन इफ वी टॉक अबाउट प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट में क्या होता है बेटा? प्रेसिडेंट के पास सबसे ज्यादा पावर होता है, वो एक गवर्नमेंट का हेड भी होता है, साथ साथ एक पूरे देश का हेड भी होता है। यानी कि सरकार का तो हेड है, तो सीधा मतलब एक देश का भी हेड है। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेटा यूएसए में चलता है। क्या चलता है? यूएसए में प्रैक्टिस किया जाता है। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है बेटा, इट इज वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड। ये वन ऑफ द बेस्ट गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड है, जिसमें गवर्नमेंट जो होता है बेटा इज इलेक्टेड बाय द पीपल एक्सरसाइजिंग यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यानी कि गवर्नमेंट इज सेलेक्टेड बाय द प्रोसेस नोन एज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, वोटिंग, इलेक्शंस। और ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जिसमें 18 इयर्स के अबव जिसको वोटिंग राइट्स है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। जो हमारे देश में 18 एंड 18 इयर्स के अबव एंड विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट करता है डेमोक्रेसी में। वन इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव होता है, लॉ मेकिंग बॉडी अलग से होता है, उसको एग्जीक्यूट करने वाला अलग होता है। और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, इस टाइप ऑफ गवर्नमेंट में पूरे गवर्नमेंट और पूरे स्टेट का जो या एक कंट्री का हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट। सिंपल। सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट। Now unitary form of government. Unitary form of government, there is no division of power.
यानी कि देयर इज नो डिवीजन ऑफ पावर। जैसे कि हम लोग ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में देखे हैं, पावर डिवाइड किया गया है एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर में, इक्वल पावर्स। लेकिन यूनिटरी, मैथ में भी पढ़ी हो, यूनिट फ्रैक्शन, दैट मीन्स वेयर न्यूमरेटर इज 1, यस दैट इज यूनिट 1। यूनिटरी मतलब 1 गवर्नमेंट, पूरे देश के लिए एक ही गवर्नमेंट रूल करेगा, जिसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट सारा पावर होल्ड कर रहा है और किसी में पावर बांटा नहीं है। सो पावर इज कंसंट्रेटेड इन वन कंस्टिट्यूटेड अथॉरिटी, केवल एक ही अथॉरिटी के पास पावर रहता है। जैसे कि दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट इन श्रीलंका एंड चाइना। श्रीलंका एंड चाइना में इस प्रकार की गवर्नमेंट पाई जाती है। फॉर चाइना में देखा जाए तो एक ही पार्टी है, द कम्युनिस्ट, यू कैन से कम्युनिस्ट, द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना या चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। ये पार्टी जो है बेटा पूरे कंट्री को कंट्रोल करके रखता है। जैसे कि इफ यू सी इन आवर कंट्री, यदि आप लोग हमारे देश में देखते हैं, यहाँ पे मल्टी सिस्टम पार्टी है। हम लोग किसी भी पार्टी से गवर्नमेंट बना सकते हैं, किसी भी पार्टी को अगर हम लोग वोट इलेक्शन जिताते हैं तो वो गवर्नमेंट बना सकती है। लेकिन यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक ही पावर जो होता है एक ही अथॉरिटी के पास होता है। जैसे चाइना में किसके पास है, द कम्युनिस्ट पार्टी और उसके साथ प्लस 8 अदर अलायंस है जो कि कम्युनिस्ट पार्टी को ही बिलोंग करता है। तो ये समझ रहे हो कि सारा पावर जो होता है एक पार्टी गवर्नमेंट जो चला रहा है वो सारा पावर होल्ड करता है और पावर किसी में वो लोग ने डिवाइड नहीं किया है। ठीक है, जैसे कि श्रीलंका एंड चाइना में देखने को मिलता है। तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हुआ। सो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हमारे देश में भी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कुछ कंसेप्ट्स हमारे देश को पार्लियामेंट्री एज वेल एज फेडरल दोनों का मिक्सचर बोल सकते हैं। क्योंकि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है बेटा, powers are divided between the states and the center. Powers are divided between the states and the center. इसमें दो प्रकार की पावर शेयरिंग होती है। ठीक है, यू कैन से फेडरल फॉर्म में पावर डिवाइड किया जाता है सेंटर एंड स्टेट। सेंटर एंड स्टेट में डिवाइड किया जाता है पावर। ठीक है, सो नाउ इफ यू टॉक अबाउट इंडिया, इंडिया में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी है। ठीक है, दिस इज नोन एज वर्टिकल पावर शेयरिंग देखा जाए तो फेडरल, वर्टिकल पावर शेयरिंग भी कहा जाता है। तो ये फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का है। ये हमारे देश में भी देखने को मिलता है क्योंकि हमारे देश ने पावर सेंटर को भी दिया है, सेंटर के बाद आता है स्टेट और स्टेट के बाद लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ओके, पावर कैन बी डिवाइडेड इक्वली ऑल्सो, दोनों में बराबर भी बढ़ जाता है या कभी कभी सेंटर कुछ एक्स्ट्रा पावर ज्यादा रखता है। ठीक है, उसके बाद एक और होता है पावर शेयरिंग में ही हॉरिजॉन्टल भी होता है, स्ट्रेट, जिसमें इक्वल पावर डिवाइड किया जाता है। हमारे इंडिया में किया जाता है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशियरी। ठीक है, सो दैट इज पावर शेयरिंग जो कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हम लोगों को देखने को मिलता है। तो पावर आर डिवाइडेड बिटवीन द स्टेट्स एंड द सेंटर। स्टेट एक प्रोविंस या एक राज्य, सेंटर जो यूनियन गवर्नमेंट है, केंद्रीय सरकार है, उसके बीच में पावर बटा जाता है। अब पावर क्यों बटा जाता है, देखो, क्योंकि सेंटर खास करके हमारे जैसे इतने बड़े देश में है, सेंटर अकेले पूरे देश के बारे में देखरेख नहीं कर सकता है और यू कैन से कि सेंटर अकेले पूरे देश को चला नहीं सकता है। तो इसलिए वो लोग ने पावर डिवाइड किया है और पावर डिवाइड करके दे दिया है, बोल दिया है कि बेटा तुम अपना देख लो, तुम अपना देख लो। 28 स्टेट्स में डिवाइड कर दिया है, तो 28 स्टेट्स है तो यूनियन टेरिटोरीज में भी पावर दे दिया है कि बोलो तुम अपना गवर्नमेंट, अपना गवर्नेंस खुद से चलाओ। ठीक है, अब सेंटर जो होता है नेशनल इंपॉर्टेंस, जैसे डिफेंस, फाइनेंस,
ये सब हो गया। एजुकेशन, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, ये सारा चीज किसके द्वारा देखा जाता है? सेंटर, जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस हो, पूरे देश का इंपॉर्टेंस है। लेकिन वाइल अदर इश्यूज आर डेल्ट बाय स्टेट्स। सिंपल सी बात है। फिर सिंपल सी बात है, अब देखो क्या है कि मैं बता रहा हूं, सिंपल सी बात है कि जो स्टेट्स होता है बेटा, 28 स्टेट्स जो है, दे गवर्न themselves, they govern themselves, they govern themselves, वो अपने से अपने आप को गवर्न करता है। उसके बाद लोकल अपने से करता है, लेकिन इन सब को 28 स्टेट्स को अपने से करता है, लेकिन इन सब को क्या किया जाता है? ऊपर में क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सिंपल सी बात है, सेंट्रल ने डिसेंट्रलाइज किया है, अपना पावर को बांटा है सब में बराबर। 28 स्टेट्स अपना देखेगा, बट ये होता है बिहार, फॉर एग्जांपल बिहार अपना खुद का देखेगा, बंगाल से रिलेट नहीं करेगा, बंगाल अपना खुद से करेगा। तो एवरी स्टेट्स हैव देयर ओन पावर। तो ये होता है बेटा आप लोग का फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट विथ सर्टेन पावर्स, डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट, अपना स्टेट गवर्नमेंट, अलग अलग यू कैन से राज्य सरकार, विथ उन लोगों को अपना पावर दिया गया है। एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, वो लोग का अपना हाई कोर्ट रहता है, अपना स्टेट अपना मैटर खुद सॉल्व करेगा। द की फीचर्स ऑफ फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट लाइक इंडिया। ठीक है, तो इंडिया में भी हम लोग फेडरल डेमोक्रेसी का ही एक पार्ट है। ठीक है, पावर शेयरिंग, तो पावर शेयरिंग होना बहुत जरूरी है। तो ये जो गवर्नमेंट होता है बेटा, जिसमें सेंटर का अपना पावर रहता है, स्टेट को अपना पावर दिया जाता है, जिसमें अपना इंडिपेंडेंट जुडिशियरी होता है, और ये ही सब क्या है? फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो आप लोगों को ये समझ में आया होगा, जैसे कि इंडिया में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी फॉलो किया जाता है। एक आता है बेटा डिक्टेटोरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यू कैन सी डिक्टेटोरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डिक्टेट करता है। डिक्टेट, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं पढ़ रहा हूं, ओके, मैंने बोल दिया दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज टोटली अपोजिट टू दी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। मैं बोल रहा हूं, तुम लोग लिख रहे हो विदाउट हेजिटेशन, बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले, तुम बस लिखते जा रहे हो। ये लोग वही करेंगे, बोलते जाएंगे, यू हैव टू फॉलो, यू कैन नॉट अपोज इट। बट इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हम लोग को क्या है? अपोज कर सकते हो। जैसे कि ये डिक्टेटोरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होता है बेटा, ये गवर्नमेंट जो है टोटली अपोजिट है, उल्टा। जैसे कि हम लोग ने पहले ही फोटो में देखा है, देखो, या तो ये मिलिट्री की हेल्प, या तो ये मिलिट्री की हेल्प से मदद करेंगे, रूल करेंगे। देखो, डिक्टेटरशिप यानी कि वन पर्सन इज इन पावर, जिसके लिए उनके हाथ में बंदूक लिया है, इसका मतलब ये क्या करेंगे? मिलिट्री रूल लगाएंगे। डिक्टेटर अपने मिलिट्री की हेल्प से मदद करेंगे या पावर से रूल करेंगे, जिसमें लोगों का राइट्स, अधिकार, ये सबको गोली मार दो, कुछ काम नहीं करेंगे। So this type of government is totally opposite to the democratic government, as the power is controlled by an individual or a group of individuals. For example, Germany in the past and North Korea in present. तो देखो हमारे देश में देखो ना बेटा, राज्य सरकार का सीएम के पास अपना पावर है, लोगों ने दिया है, पीएम का अपना है, प्रेसिडेंट का अलग है, जुडिशियरी का अलग है, गवर्नर का अलग है, पंचायत में देखोगे सरपंच का पावर है, सब में पावर बटा गया है इक्वली। और सबसे बड़ा बात तो वो पावर क्या किसका है? हम लोगों का, पीपल का है। हम लोग ने वोट दिए, हम लोग ने इलेक्शन कराया, इसलिए वो लोग खड़े हुए। तो कल के दिन में उनको हम चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन डिक्टेटर या डिक्टेटरशिप या डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट में ऐसा कुछ नहीं होता है, यानी कि ये जो है एक इंडिविजुअल के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। तो यू कैन सी किम जोंग उन, ये नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर है, ये जो रहे हैं हिटलर, जिन्होंने तो जर्मनी को नाजिज्म, तुम लोग हायर क्लासेस में हिस्ट्री पढ़ोगे कि अब डिक्टेटर क्या करते हैं, जो अपने मन में आया, जो उनको सही लगेगा वो करेगा, उससे लोगों को अच्छा हो या ना हो। लेकिन एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में हम लोग देखेंगे बेटा कि अगर कोई भी डिसीजन लेता है बेटा, उससे हमारे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा ये देखना बहुत जरूरी है। बट ये लोग नहीं सोचेंगे। फॉर डिक्टेटर में जैसे कि हिटलर ने क्या किया है बेटा, ज्यूज को बिल्कुल पसंद नहीं किया है,
ज्यूस को गैस चेम्बर में डाल डाल के पसंद किया है, पसंद किया है, मार दिया है. He used to kill. He hated Jewish people. Why? अब उनको गलत लगा, हमको गलत तो नहीं लगा ना, हमारे लिए तो वो इंसान है, लेकिन उनको गलत लगा भाई. अब उन्होंने बोल दिया कि they don't have to live in Germany, they have to be executed. So he did it. So वो किसी की राय नहीं लेंगे, लेकिन डेमोक्रेसी में सब कोई they take opinions. हम लोगों का ओपिनियंस मायने रखता है डेमोक्रेसी में, लेकिन पूरा उल्टा है. देख रहे हो ना, जो मन में आया वही करेंगे. सो जो पावर होता है बेटा, यूनिटरी फॉर्म जैसा ही एक प्रकार से, लेकिन यूनिटरी में तो एटलीस्ट पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है जो पावर होल्ड करे. लेकिन यहाँ पे तो एक व्यक्ति होल्ड कर रहा है, एक व्यक्ति होल्ड कर रहा है. ठीक है, एक इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, 2 4 5 मिलके. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक इनका और इनका परिवार वाले, ठीक है, एक्सक्यूज मी, इनका और इनका परिवार वाले मिलके क्या करेंगे, पूरे कंट्री को रूल करेंगे. डिक्टेटोरियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट. सो इट्स नॉट दी. सो तुम लोग अभी तक देख रहे हो, तो एक और पढ़ेंगे. ठीक है, सोशलिस्ट गवर्नमेंट. सोशलिस्ट सोसाइटी से बना है, और ये सोशलिस्ट गवर्नमेंट होता क्या है? इन अ सोशलिस्ट गवर्नमेंट, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. एक सोशलिस्ट गवर्नमेंट में जितने भी प्रोडक्शन होते हैं, जितने भी इंडस्ट्रीज होते हैं, सारा चीज कौन कंट्रोल करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट. स्वीडन एंड डेनमार्क हैड नॉन कम्युनिस्ट सोशलिज्म इन 20th सेंचुरी. तो अब देखो, सोशलिज्म एक आइडियोलॉजी होता है बेटा, जिसके तहत तुम्हारा क्या किया जाए, कार्ल मार्क्स वगैरह ने दिया था सोशलिज्म का आइडियोलॉजी, जिसमें यू कैन से फ्रेडरिक एंगल्स वगैरह ने दिया था. तो जिनमें एवरीवन शुड हैव अ शेयर इन द सोसाइटी. जितने भी रिसोर्स होते हैं बेटा, यहाँ पे बात कर रहा है रिसोर्स का. प्रोडक्शन मतलब क्या, किसका बोलेंगे? रिसोर्स. रिसोर्स का जो शेयर होता है बेटा, एवरी पीपल शुड हैव इक्वल शेयर ऑन द रिसोर्सेस ऑफ अ सोसाइटी. तो सोशलिस्ट गवर्नमेंट में देखा जाए तो गवर्नमेंट क्या कर रहा है, सारे प्रोडक्शन को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहा है. स्वीडन और डेनमार्क में नॉन कम्युनिस्ट सोशलिज्म था, और फिर ये कम्युनिस्ट जैसे चाइना में है. ठीक है, तो 20th सेंचुरी प्रैक्टिस कर रहे थे. तो एट प्रेजेंट, आज के दिन में देखा जाए तो कम्युनिस्ट सोशलिस्ट टाइप ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट इन चाइना. कम्युनिज्म और सोशलिज्म में 2 प्रकार से देखा जाए तो है एक ही चीज. कम्युनिज्म मतलब कॉमन चीज से बना है कम्युनिज्म. तो उतना डेप्थ अभी क्लास 7 में नहीं जाना, लेकिन समझो कि चाइना में ऐसे गवर्नमेंट एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि जितने भी प्रोडक्शंस है बेटा गवर्नमेंट, वो प्राइवेट नहीं है, वो किसके द्वारा ओन्ड है? गवर्नमेंट के द्वारा ओन्ड है. ठीक है, कोई इंसान उसको प्राइवेटली ओन नहीं करता है. ठीक है, और इंडिया में हम लोग देखने को मिलता है कि प्राइवेटली ओन्ड भी है, गवर्नमेंट भी है, लोग अपने से भी कर रहे हैं प्राइवेट इंडस्ट्रीज. लेकिन चाइना में नो. इन दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट यू विल फाइंड कि स्वीडन, डेनमार्क जैसे में कि नॉन कम्युनिस्ट सोशलिज्म जो थे, इसमें सारे गवर्नमेंट जो होते हैं देश का प्रोडक्शन देखता है. ठीक है, एक में क्या होता है कि रिसोर्सेस पीपल में इक्वली डिवाइड किया जाता है जितना उनको नीड है. बट एक में क्या करता है, सारे इकोनॉमी को या सारे प्रोडक्शन को कौन कंट्रोल करता है? गवर्नमेंट कंट्रोल करता है, सेंट्रल. या तो क्या होता है कि पूरे सोसाइटी के लोग मिलके रिसोर्सेज को या कंपनी सबको चलाता है और बराबर बांट देता है, लाइक कोऑपरेटिव टाइप्स. ठीक है, कोऑपरेट से बनता है, तो दे कोऑपरेट विद ईच अदर. बट यहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रोल करता है सोशलिस्ट गवर्नमेंट में. ठीक है, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड द टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट. अब मैंने टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट में हम लोग ने देखा कि डेमोक्रेसी देखे, एरिस्टोक्रेसी नहीं बोला गया है, डिक्टेटरशिप देखे, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखे. ठीक है, तुम लोगों को सब कुछ देखिए. फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को तुम लोग एक प्रकार से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन ये सब में अभी डिक्टेटर या यूनिटरी, ये सब गवर्नमेंट में हम लोग ने ये देखा कि सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट क्या है? डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. व्हाई? इट इज गिविंग पीपल, लोगों को बोलने का मौका दे रहा है. डिक्टेटर में नहीं मिल रहा है, कम्युनिस्ट में लोगों को चॉइस नहीं मिल रहा है. फॉर एग्जाम्पल, एक ही पार्टी पूरी प्रकार से कॉमन, कम्युनिस्ट बना है, कॉमन सबके लिए एक ही हो, एक ही पार्टी हो, कॉमन शब्द से बना है, तो कॉमन फॉर एवरीवन. तो कम्युनिस्ट में कोई ऑप्शन नहीं मिल रहे हैं. ठीक है, यू विल फर्दर रीड इन द हायर क्लासेस अबाउट इट. बस अभी समझो कि ये प्रकार की गवर्नमेंट फॉलो की जाती है और ये सब चीजें वहां होती है.
ठीक है। तो फिर भी देखा जाए तो जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो बेटर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है। सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द चैप्टर डेमोक्रेसी से रिलेटेड है। तो तुम लोग ने टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट देखे हैं, उनमें से सारे गवर्नमेंट के थोड़ा थोड़ा फीचर्स देख लिए। हाँ, फीचर्स देखोगे तो और बहुत सारे हैं, लेकिन तुम लोग अभी इतना जानो, लेकिन हम लोग को डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ना है, तो वी हैव टू फोकस इन डेमोक्रेसी। सो डेमोक्रेसी क्या है देखते हैं। द वर्ड डेमोक्रेसी इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड डेमोस एंड क्रेसिया। डेमोस मीन्स द पीपल्स एंड क्रेसिया, ओके, KRATIA मीन्स द पावर। तो डेमोक्रेसी दो शब्दों से बना है, डेमोस एंड क्रेसिया, जो कि ग्रीक शब्द है। ग्रीक मतलब द पीपल ऑफ ग्रीस, यानी कि वहां के ग्रीस के लोगों का जो भाषा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रीक भाषा से जुड़कर बना हुआ है, दैट इज डेमोस एंड क्रेसिया। डेमोस एंड क्रेसिया, डेमोस मतलब होता है पीपल एंड क्रेसिया मतलब होता है पावर। तो सिंपली हम लोग बोल सकते हैं द पीपल्स पावर और अथॉरिटी, यानी कि सरकार पे किसका पावर लगेगा, पीपल का पावर लगेगा या पीपल का अथॉरिटी रहेगा, उस पर अधिकार रहेगा। है तो पीपल्स पावर या पीपल्स रूल, पीपल्स अथॉरिटी भी बोल सकते हैं। तो ये जो गवर्नमेंट होती है, सिंपली कहा जाए तो पीपल के द्वारा बनाया जाती है और उस पर अधिकार किसका होता है, लोगों का होता है। ये एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इन विच द रूलिंग पावर इज वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ द पीपल। ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये एक सरकार का एक रूप है जिसमें रूलिंग पावर, शासन करने का जो शक्ति होता है या अधिकार होता है, वो किसके हाथों में दिया जाता है, लोगों के हाथों में दिया जाता है। अब लोग, सारे लोग तो फिर बोल रहे सर सोच बोल रहे हैं कि सारे लोग कैसे वोट करेंगे, सारे लोग कैसे रूल करेंगे। तो सारे लोग कैसे रूल करते हैं बेटा, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये रूलिंग पावर लोगों के हाथ में है। तो ये बात अभी याद रखना, रूलिंग पावर लोगों के हाथों में होता है, कि इसके बारे में हम लोग आगे फर्दर क्लास में पढ़ेंगे, वीडियो इस चैप्टर में पढ़ेंगे, तो तुम लोग समझते जाओगे। इज दैट क्लियर? सो द गवर्नमेंट इज चोजन बाय द पीपल। तो जो गवर्नमेंट है, सारे लोग तो गवर्नमेंट में नहीं जुड़ सकते हैं, लेकिन इसीलिए सारे लोग तो वोट तो देने जा सकते हैं ना, तो इसीलिए सारे गवर्नमेंट जो है इज चोजन बाय दी पीपल, लोगों के द्वारा चूज किया जाता है। सो जब लोगों के द्वारा चूज किया जाता है तो हमेशा ये आंसरेबल टू दी पीपल। ये पहला भी हम लोग चैप्टर के शुरुआत में हम लोग ने डिस्कस किए थे। सो इट इज आंसरेबल टू दी पीपल हु कैन राइटफुली चेंज इट थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स। तो गवर्नमेंट जो होता है बेटा, वो लोगों के द्वारा चूज किया जाता है। तो कल के दिन में कुछ भी हुआ तो पीपल जवाबदारी रहेंगे, सरकार जवाबदारी रहेंगे किसके प्रति, लोगों के प्रति। तो उसी के तहत कह देते हैं कि अगर सरकार अच्छे से काम नहीं कर रहा है, जो गवर्नमेंट फॉर्म हुआ डेमोक्रेसी में, वो अगर अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो उसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स। ठीक है, संवैधानिक रूप में उसको हम लोग बदल भी सकते हैं। ठीक है, उसको हम लोग फर्दर क्लासेस में डिस्कस करते जाएंगे। सो डेफिनेशंस ऑफ डेमोक्रेसी। डेफिनेशंस ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के बारे में बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर शेली, डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट इन विच एवरीवन हैज अ शेयर। सही बात है, डेमोक्रेसी ऐसा गवर्नमेंट है जिसमें सबका अधिकार हो या सबका हक हो या सबका हिस्सा हो। ये एक सबका हिस्सा है। फॉर एग्जाम्पल, एवरीवन इज वोटिंग, सब कोई वोट दे रहे हैं। तो क्या होता है बेटा कि सारे लोग सरकार बनाने के लिए क्या कर रहा है, वोट दे रहा है। अब सर तुम लोग सोच रहे हो कि सर हम लोग कैसे देंगे, बिकॉज तुम लोग अभी उतना एडल्ट नहीं हुए हो, तुम लोग को वोटिंग अधिकार नहीं मिला है। तो इसलिए जिसको वोटिंग अधिकार मिला है उस एंगल से देखा जाए तो डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट इन विच एवरीवन हैज अ शेयर। सबका अधिकार लगता है, सबको मिलके सरकार बनाता है, इसलिए सबका उसमें क्या है, कुछ हिस्सा है। अकॉर्डिंग टू जेम्स मिल, democracy is a form of government in which the whole people or some numerous portion of them exercise the governmental power through deputies periodically elected by them। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जेम्स मिल के हिसाब से जेएस मिल के हिसाब से डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें या तो पूरे पीपल मिलके सरकार चलाते हैं
या उसमें कुछ न्यूमरस पोर्शन, कुछ हिस्सा सरकार बनाता है, गवर्नमेंटल पावर यूज करते हैं थ्रू डेप्यूटीज पीरियडिकली इलेक्टेड बाय देम। सो फॉर एग्जांपल देखा जाए तो अभी मैं बता रहा हूं कि हमारे डेमोक्रेसी में हम लोग वोट देते हैं, इलेक्शंस होते हैं, उसमें से कोई भी पार्टी, जैसे कि आज के दिन में बीजेपी है, तो ये बीजेपी गवर्नमेंट बनाया है, तो बीजेपी में बहुत सारे मेंबर्स हैं उनके, तो उनको क्या मिले जाएंगे, उनको गवर्नमेंटल पावर मिलेंगे। इसको क्या मिला है, इनको कहा जाए तो पावर मिला है, गवर्नमेंटल पावर, सरकार चलाने की पावर मिला है, तो ये लोग सरकार चलाते हैं, ठीक है। तो ये गवर्नमेंटल पावर्स जो है थ्रू डेप्यूटीज पीरियडिकली इलेक्टेड एंड देम, तो या तो हम लोग यहाँ पे एमपी इलेक्शंस होता है तुम लोग में, सेंट्रल लोकसभा में एमएलए, तो एक प्रकार से ये लोगों के द्वारा क्या होता है बेटा, तुम लोगों का गवर्नमेंट फॉर्म होता है, और वो गवर्नमेंट पीरियडिकली इलेक्ट होता है, मतलब समय अंतराल में, लाइक 5 years में क्या होता है, ये लोग इलेक्ट होता है, फिर हो सकता है दूसरा भी आ सकता है। तो सबसे बेहतरीन तो डेफिनेशन तो अब्राहम लिंकन ने कहा था, ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, यानी कि ये पीपल का है, बाय द पीपल, ये पीपल के द्वारा बनाया गया गवर्नमेंट है, एंड फॉर द पीपल, यानी कि ये लोगों के लिए ही है, ऑफ द पीपल, पीपल का है, ठीक है, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, पीपल 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 3 बार पीपल आ रहा है, तो यानी कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, गवर्नमेंट किसका है, पीपल का ही है, बाय द पीपल, लोगों के द्वारा ही बना जाता है, और जो भी गवर्नमेंट बनती है वो किसके लिए काम करता है, पीपल के लिए ही काम करता है। सो अब्राहम लिंकन का ये काफी फेमस है, डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। आई होप यू अंडरस्टूड टिल हियर डेफिनेशंस ऑफ डेमोक्रेसी। सो हम लोग नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि डेमोक्रेसी कैसे इमर्ज हुआ। हम लोग ने आज इतना कंप्लीट कर लिए है, ठीक है, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, हम लोग इमर्जेंस ऑफ डेमोक्रेसी एंड टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड की फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी हम लोग अगले क्लास में करेंगे। आई होप आप लोग को समझ में आया, क्योंकि हम लोग ने आज क्या देखे, इंट्रोडक्शन देखे कि डेमोक्रेसी कैसे 100 सालों से, पिछले सालों से, यानी कि पिछले 100 साल के अंदर काफी पॉपुलर गवर्नमेंट है, और उसको पाने के लिए बहुत सारे कंट्रीज क्या कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हम लोग ने देखे, यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होता है वो समझे, फेडरल गवर्नमेंट क्या होता है वो समझे, हमने यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दिए हैं, ठीक है, और पावर डिवीजन, डिक्टेटोरियल क्या होता है वो भी देखे हम लोग ने, और हम लोग ने सोशलिस्ट गवर्नमेंट के बारे में देखा, हम लोग ने शॉर्ट इंट्रोडक्शन टू डेमोक्रेसी हम लोग ने देखा, और डेमोक्रेसी के बारे में वेरियस लोगों को दिया हुआ वेरियस पॉइंट ऑफ व्यू को हम लोग ने देखे। सो आई होप यू विल अंडरस्टूड चैप्टर टिल नाउ। सो वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट topic of this chapter in the next video. Till then, stay safe, stay healthy, and thank you.